तो अभी भैया लोग भी जा रहे हैं अपने गांव धोलियाना का सफर। हाँ वैसे तो बहुत दुख भरा हुआ है पर दाल की गुड़ाई। हाँ जहाँ पे घनी घनी दाल है ना, हाँ उसको निकालेंगे। इस बार जल्दी ही बारिश हो रही है, जून से ही शुरू हो गया है, वरना तो जुलाई अगस्त को ऐसा महीना देखने को मिलता था। और तभी नहीं सोचा उनकी बड़ो खेत दाल ज्यादा दाल कम होते और बड़ो कि इसके साथ की इसकी मम्मी और छोटे छोटे 2 चिंखे हमारे औरत हैं वो हमने बेच दिए हैं। है मम्मी? क्यों बेच दिया आपने सारी बकरियां? 4 पुली घास निकाली मेरी मम्मी ने और रस्सी यानी कि जूड़ी लेके आई नहीं। तो मम्मी ने काले भट्ट भी बो रखे थे और दाल भी बो रखी थी, और काले भट्ट तो थोड़ा बहुत है भी, दाल तो पूरी खत्म हो रखी थी। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और अपने प्यारे प्यारे खेतों से शुरुआत हो रही है ब्लॉगिंग की। बाकी दोस्तों, आज मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम बारिश का हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, यानी कि बरसात का समय आ चुका है। अब सावन का जो कोहरा होता है वो लग चुका है चारों तरफ। बाकी आज हम आए हैं अपने मसाली वाले खेत में, यहाँ हमने बो रखी है रेयांस की दाल, तो उसी की गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं। वैसे तो मम्मी जाया करती थी, लेकिन मम्मी ने बोला मेहमान भी निपट ही चुके हैं तो आज मैं भी आ रखी हूँ भाई। जब से गुड़ाई शुरू हुई है तब से आज ही आ रही हूँ। तो मैं थोड़ा घास निकालूंगी, जो खेतों के नीचे मेंढे बने होते हैं उनमें घास निकाल देंगे, ताकि बाद में जो अनाज होता है उसमें फिर आफत नहीं होती है। और मम्मी गुड़ाई कर रही है। बाकी दोस्तों, ये रहा हमारा मसाली वाला खेत। हेलो मम्मी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया है। अच्छा, दाल की गुड़ाई। हाँ जहाँ पे घनी घनी दाल है ना, हाँ, उसको निकालेंगे। अच्छा कम होगी वहाँ पे लगाएंगे इसको। अच्छा, बड़ी हो गई ना, अब बारिश हो रही नहीं है आजकल। हाँ तो आजकल दोस्तों बारिश हो रही है, तो जो भी अनाज वगैरह होता है खाली जगह पे लगाना होता है खेतों में, वो आजकल ही लगाया जाता है। ज्यादातर दाल होती है ना जो ऐसी बारिश में लगाई जाती है। अच्छा, तो इस पूरे खेत में हमने रेयांस की दाल बो रखी है, वो देखिए जी। और बीच बीच में हमने छेमी भी बो रखी है, यानी कि राजमा भी बो रखी हैं। तो अभी जहाँ पे बहुत घना है मम्मी वहाँ से दाल निकाल रही हैं, और कहीं कहीं पे देखिए जी बिल्कुल खाली खाली है, ऊपर नीचे साइड खाली रहता है, तो वहाँ पे हम रेयांस की दाल लगाएंगे। ये तो हम दूसरे खेतों में दे जाएंगे ना ऊपर। अच्छा, कम है वहाँ लगाएंगे, इसके लिए तो बहुत है यहाँ पे। अच्छा, जब ये बहुत घनी रहती ना, हाँ, तो सड़ जाती है। अच्छा, हम छाटी छाटी करेंगे इसको। तो घनी रहती है दाल तो मम्मी बोल रही है वो सड़ जाती है, इसलिए थोड़ा कम कम दूरी पे दाल होनी चाहिए खेतों में। बाकी ये देखिए, ये रहे खेतों के नीचे से मेंढे, इनमें घास होती है, तो ये आज मैं निकाल रही हूँ। साफ करके अपने मेंढे साफ कर देंगे, हरी हरी घास सारी निकाल देंगे, है ना मम्मी? घास निकालना है। उसके बाद जब दाल होती है बड़ी बड़ी, उसके बाद यहाँ आया नहीं जाता ना। तब सारा गुड़ाई करने के बाद हम इस पे लकड़ी लगाएंगे, ठांग जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो आजकल मम्मी लगी थी भाई, रोज मम्मी आ रही थी, बीच में दीदी भी आती थी जब दीदी घर थी। आजकल मेहमान भी चले गए हैं। कैसा लग रहा है मम्मी अकेले अकेले? अब क्या करना है। सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही है? सबसे ज्यादा याद कुकू की आ रही। कुकू लगा रहता था नानू नानू करके, दिन भर मेरे साथ चलता रहता था। नानी आपकी भैंस, नानी आपकी बकरी, नानी आप कहाँ जा रहे हो, नानी आप कहाँ जा रहे हो। हाँ भाई, तो उसे काफी मिस कर रहे हैं हम। आजकल सूना सूना लग रहा है, तो हल्की हल्की बारिश भी लगने लग गई है, क्या पता बाद में थोड़ा ज्यादा हो जाए, इसलिए हम बरसाती वगैरह भी लेके आए हैं, उधर साइड रखी हुई है। तो ये देखिए जी, अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। इस बार जल्दी ही बारिश हो रही है, जून से ही शुरू हो गया है, वरना तो जुलाई अगस्त को ऐसा महीना देखने को मिलता था और ऐसा मौसम। बहुत जल्दी बहुत जल्दी जीती ना मानसून आएगी, मतलब जल्दी जल्दी बारिश होने लगी। अभी सोना में लगी, अब तो आषाढ़ शुरू है। सही बात। तो चलिए जी, हम भी फटाफट से अपने काम निपटाते हैं। मैं घास निकालूंगी और मम्मी गुड़ाई करेगी। बाकी दोस्तों, अभी मैंने 2-4 मुठ घास भी निकाल ली हैं, ये देखिए जी, और मेंढे हो गए हैं बिल्कुल साफ, नीचे नीचे की तरफ भी। तो अभी मैं भी जहाँ पे नहीं है दाल वहाँ पे दाल लगाते हैं, ये ऊपर। बाकी
ताई जी और दादी जी भी आ रखे हैं नीचे, वो भी दाल की गुड़ाई कर रहे हैं आज तो। तभी नहीं सोचा मन की बड़ो खेत दाल ज्यादा दाल कम होता है कुंगड़ बड़ो बनाते ज्यादा सिर्फ काम ही काम करना ज्यादा है। अच्छा यह मुसीबत है। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है 11 साढ़े 11 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत गुड़ाई भी हमने कर ली है। मम्मी तो अभी गुड़ाई ही करेगी, लेकिन मैं चलती हूँ घास लेके घर, क्योंकि भैंस हमारी बाहर है तो भैंस को भी बांधना है अंदर। टाइम हो गया है तो बाद में खाना वगैरह बनाने का भी होता है। तो अब मैं नहीं आऊँगी खेत में, मम्मी आएगी 12-1 बजे घर। कि थोड़ा बहुत घास भी हमने निकाल लिया है भैंस के लिए। और आजकल की घास इतनी भयंकर काट रही है, ये हरी घास बहुत ज़्यादा काटे इसने मेरे हाथ। कोमल कोमल इंसान को तो बहुत ही ज्यादा काटती है, तो नहीं काटती नहीं। सच में काटना माँ हाथों में जलन जमच नहीं। हमको क्यों नहीं काटती थी मुझे नहीं पता, अब घास और आपकी शायद दुश्मनी नहीं होगी इस चक्कर में। हाँ तो वैसे भी हार्ड है ना काम कर करके, तो फर्क नहीं पड़ता। आप तो रहे बेचारे कोमल आए आपको तो फर्क पड़ता ही है। अच्छा ये अंग्रेयाल तो आ रहे हैं इधर भी भी तो मेरी माँ तो अंग्रेयाल कत्ता नहीं छोड़ना वहाँ है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी मम्मी तो करेगी गुड़ाई। कब तक आओगे मम्मी घर? अभी 11:30 12:30 बजे। जल्दी आना फिर, ठीक है। और क्या बनाना है खाना? तब तक उसके बाद आऊंगी। क्या बनाना है मम्मी आज? हाँ बात बनाना है। अच्छा दोस्तों, पहले से ही मेरी मम्मी की आदत है, अपने साथ खेत में भी लाती है, गुड़ाई करने के नाम पे घास भी कटवाती है, आधे भी करवाती है, घास भी निकलवाती है, घर का काम भी सारा करवाती है, और खाना तो बनाना ही है। और फिर पहले से ही बोलती थी दीदी और मुझे, दोनों में से एक घर जाओ खाना बनाने के लिए, भैंस बांधने के लिए। हमें ऐसी आती थी कि एक बार खेत में आ गए, मम्मी के साथ ही जाना है घर। अब बाहर घर जाने की तैयारी होती थी। हाँ तो मैं ही जाती थी, ऐसे भी नहीं जाती। तो मैं बोलती थी इससे अच्छा मैं घर ही में रह लेती हूँ। तुम दोनों लगे रहो। तो बाकी आजकल सारे लोग लगे हैं गुड़ाई करने पे, नीचे ताऊ जी और ताई जी भी लगे हैं ठांग रखने पे अपनी छेमियों पे। वो देखिए जी। चलो उठाओ बारी, आ जाओ घर, घर में काम करो, ठीक है। मेरे लिए काम ही काम है, सुबह भी काम करो दोस्तों। आराम तो हमारे लिए है भाई। मम्मी मेरे उठने से पहले खेत में पहुंची रहती है। मैं तो चले जाती हूँ सुबह 6 बजे। 6 बजे के बाद 8 बजे घर आऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद सीधे 9 बजे 9:30 बजे तक फिर चली जाऊंगी। बाकी दोस्तों भैंस को अंदर बांध के मैं भी आ गई हूँ इधर घर के इधर पे अपने इस लालू को लेके। आजकल ये इतना शांत हो रखा है क्योंकि इसके साथ की इसकी मम्मी और छोटे छोटे 2 चिनखे हमारे औरत हैं, वो हमने बेच दिए हैं क्योंकि बहुत सारी बकरियां हो रही थी। फिर एक इंसान स्पेशल चाहिए उनको जंगल लेके जाने के लिए, और हम 1-2 ही बकरियां पालते हैं ताकि मम्मी घास के लिए जाए तो उसके साथ ही मम्मी लेके जाए तो चर ले, और बाकी घर में ही हम बकरियों को खिलाएं। तो ऐसे में थोड़ा आफत हो रही थी, इसलिए हमने बकरियां बेच दी। ये हमारे पास ही था, तो आजकल इसको काफ़ी दुख हो रहा है अपनी मम्मी के बिना, तो ये चरता नहीं है। अभी मैं लेके भी आ रखी हूँ तो बिल्कुल शांत हो रखा है, आजकल काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है। मैं नानी के यहाँ गई थी और तभी मम्मी ने बकरियाँ बेच दी। आजकल तो थोड़ा शांति हो रखी है, नहीं तो बकरियों की आवाज़ आती रहती थी, और एक ने फिर बकरियाँ लेके ही जाना था। आजकल फिर ये तो घर ही में ही रहता है और बहुत कम ही खा रहा है, आजकल तो कुछ खा भी नहीं रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको चराने के लिए लेके आती हूँ, है ना। शांत हो रखा, जहाँ हम जा रहे हैं वहीं पे जा रहा। आजकल इसको काफ़ी डर लग रहा, ना तो चल रहा है, बस साथ में इंसान चाहिए इसको। तो थोड़ी देर बाद जाऊंगी मैं खाना बनाने के लिए, तब तक कुछ टाइम बाद मम्मी भी आ जाएगी। मैंने सोचा जब तक खाना बनाने का टाइम हो रहा है तब तक इसको लेके आते हैं। थोड़ा को अपनी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा प्यार था दोस्तों, है ना। मम्मी के बिना ये कमरे से बाहर भी नहीं आता था। भैंस के साथ थोड़ा मन तो लग रहा है, लेकिन चर बहुत कम रहा आजकल। लल्लू स्वाणी चल ली, इसकी वजह से मैं इसको लेके आई भी हूँ ताकि ये चल ले, और तब तक मैं अपना जो व्लॉग है उसको एडिट कर लूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। जैसे इंसान होते हैं दोस्तों वैसे ही जानवर भी होते हैं। अपनी मम्मी से बहुत प्यार रहता है बच्चों को, पर क्या ही करना, देने तो थे ही हमने, है ना। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, 1 साल का होने वाला है ये। बाकी भैया और भाभी लोग आज ही जा रहे हैं, पहले वो आज धौलियाना जाएंगे।
भाभी पहले ससुराल जाना चाहती हैं और उसके बाद जाएंगी वो ऋषिकेश के लिए। तो सुबह से बारिश थी इसलिए वो गए नहीं तो सुबह चले जाना था उन्होंने। तो अभी जा रहे हैं भैया भाभी लोग घर के लिए भाई। तो आज से फिर से अकेला अकेला मम्मी और मैं। बाकी दोस्तों भैया भाभी लोग भी हो गए हैं तैयार। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। हेलो भाभी, हेलो। आज तो आप जा रहे हो? पता नहीं चला वो कैसे। नहीं पता होना चाहिए, क्या पता ब्लॉग में बता दो आप कैसे हो। हाँ वैसे तो बहुत दुख भरा हुआ है पर तो आज फुर्सत में बताएंगे। तुम लोग जा क्यों नहीं? तो अभी भैया लोग भी जा रहे हैं अपने गांव। धोलियाना का सफर। ये लास्ट सफर है, उसके बाद सीधे ऋषिकेश के लिए ना? हाँ ठीक है ठीक है। शाम, अच्छा शाम और फिर फिर ऋषिकेश। शाम आएंगे, फिर तब शाम से ऋषिकेश। ठीक है अच्छा लगा, आते रहना ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आते रहेंगे डिस्कशन करते हुए। आज हमने काफी बातें की दोस्तों सुबह भर से, मजा आ गया बातें करते करते। बाबा निवा है बाजी खूब मारे मुनवा तुम जनी मानी बोल पर उन खूब मानी। ओके बाय, आराम से जाना। ठीक है। बाकी दोस्तों टाइम भी हो गया है, 1 बज चुके हैं, मम्मी भी आ गई है घर। बाकी अभी मैं भी बना रही हूँ खाना। भात मैंने रख दिया है गैस में और आज मैं बना रही हूँ मूली की थिचोड़ी। ये देखिए जी, मूली मैंने अच्छे से बारीक कर ली है सिलबट्टे में। तो इसकी थिचोड़ी बनाते हैं। आज हम पहली बारी बना रहे हैं इसकी थिचोड़ी। वैसे तो पराठे वगैरह ही बनाते हैं, आजकल काफ़ी मूली लगी हुई है हमारी खेतों में। तो हमने सोचा आज इसकी थिचोड़ी बनाते हैं। तो ट्राई करते हैं कैसा बनता है। फटाफट से थिचोड़ी और भात बनाते हैं। तो चलिए जी, अभी हमारा खाना भी तैयार है और आज है भात, मूली की थिचोड़ी और साथ में दही। तो हम भी खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम भी आ रखे हैं यहाँ पे घास लेने के लिए, मम्मी और मैं। तो मम्मी घास निकाल दी है। आजकल सूखी वाली घास भी बची हुई है और उसी में हरी भी हो गई है। तो मम्मी दोनों मिक्स करके निकाल दी है। बाकी लालू भी ला रखा है हमने चराने के लिए। है मम्मी, क्यों बेच दिया आपने सारी बकरियां? वो बेचारा लालू अपनी मम्मी के बिना रह नहीं रहा। मम्मी कौन जी, उसकी छोटा है वो, जो मम्मी के बिना नहीं रह पा रहा है। छोटा जो भी है, लेकिन आजकल दोस्तों चलने का नाम नहीं है इसका। इतना परेशान कर रहा है, अकेला भी कुछ नहीं चल रहा भाई। बकरी क्यों बेची? हाँ बकरियों से मैं बहुत नफरत हो गई थी। मैं उसको यहाँ से निकालनी चाहती थी। मम्मी को बहुत आफत हो रही थी। सुबह शाम बकरियों चराने के लिए जाना है, इसीलिए है ना। बकरियां चराने की भी नहीं हाँ? तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे इतनी नफरत हो गई उन बकरियों से। हाँ? मैंने बोला जाओ तुम यहाँ से, मैं चैन की जिंदगी जी लूं। अच्छा बढ़िया बढ़िया। मैं जैसे ही चुननी गई मम्मी ने सारी बकरियां निपटा ली एक ही बार में। तो अभी हम यहाँ पे घास लेने के लिए आए हैं। मैं जो ये पिरुल है, चीड़ की पत्तियां, इसको इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि ये घास में जा रखी हैं। और फिर घास में रहे ना सब पिल्टू। हाँ तो घर में ले जाओ, भैंस नहीं खाती। वैसे आजकल गीला भी है, घास सूख नहीं पा रही। अब ये सारा उजान खत्म करना है, पुरानी घास अच्छा होगी, नई वाली घास। तो ये जो इसको जल्दी जल्दी खाली करना है। चीड़ की पत्तियां घास में गिरी हुई हैं, यानी कि जिसे पिरुल बोलते हैं, वही साफ करना है मुझे, ताकि मम्मी घास अच्छे से निकाल सके। इसीलिए मम्मी 4 बजे उठा के सीधे यहाँ लेके आई है मुझे। हाँ 4 बजे कोई टाइम ज्यादा थोड़ी नहीं, कम थोड़ी नहीं है, ज्यादा हो गया टाइम। आजकल मैं काम भी ज्यादा कर रही हूँ, तभी भी मेरी मम्मी मेरे को आराम नहीं दे रही है। यार गीला गीला घास निकालना पड़ रहा है मुझे। 4 पुली घास निकाली मेरी मम्मी ने और रस्सी यानी कि जूड़ी लेके आई नहीं। घर भी छूट गई और अभी मैं ढूंढने पे लगी जूड़ी कहाँ गई। बोलो दूर नहीं गया तभी अकारिन जुड़ लेना चलू कौन घर वह दिन को थोड़ा सा जाओ तो गलड़ी में तब बोलते हैं लड़को लोग उधर बढ़ा देना।
जूड़ी आई नहीं दोस्तों, तो अभी लेके चलते हैं अपनी पुलिया। दोस्तों हम घास से भी आ गए हैं, अभी गुड़ाई जाने की तैयारी हो रही है, खेतों में चलते हैं थोड़ा गुड़ाई करने के लिए। और आज लाइट भी ऐसे ही कर रही है, सुबह से भी नहीं थी, दिन में भी चली गई थी, अभी शायद से आई नहीं आई। मैंने फ़ोन पावर बैंक पे लगाया हुआ था चार्ज करने के लिए, और ये पावर बैंक लेके आए हैं मेरे जीजू। अच्छा लगता है जब भाई जीजू इतना सोचते हैं मेरे बारे में, तो थैंक यू जीजू पावर बैंक लाने के लिए। और अभी चलते हैं खेतों की तरफ, थोड़ा बहुत चार्ज है ही ब्लॉगिंग करने के लिए, बाकी शाम तक तो लाइट आ ही जाएगी। बाकी दोस्तों अभी इस वाले खेत में हमने दाल भी लगा ली है। इस वाले खेत में बिल्कुल बंजर हो रखा था, काकर ने सारी दाल खा रखी थी, तो हम दूसरे खेत से लेके आए, तो अभी इसमें लगा ली है। इधर साइड थोड़ा बची हुई है। मम्मी ने इसमें क्या बो रखे थे? मम्मी क्या बो रखे थे? काला बट्टे। हाँ उधर साइड दाल। मम्मी ने सारा कहन काला बट भी और दाल भी। काला बट बिल्कुल पसंद नहीं है मावे। सारा कहन वे पसंद नहीं है हाँ। ना कि बोली पूना फुंझन बे। तो मम्मी ने काले भट्ट भी बो रखे थे और दाल भी बो रखी थी, और काले भट्ट तो थोड़ा बहुत है भी, दाल तो पूरी खत्म हो रखी थी, सारी चल रखी थी। काला भट्ट मोई छन। हाँ दाल चपट खाई दिन मोनी मोई। अच्छा, काला भट्ट मोई छन ना जरा। इस बार से पिछली बार से हम काले भट्ट भी बो रहे हैं, जो कि ज्यादातर कुमाऊं साइड होते हैं, जिसकी भट्ट की अच्छी सी चुटकानी भी बनती है ना मम्मी? हाँ। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं, और अभी हमारा खाना भी बन चुका है। आज हमने थोड़ा जल्दी बना दिया, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक हम खाना खा पाते हैं, तो जल्दी बना के थोड़ा आराम करने के बाद हम भी खाना खाने के लिए आ गए हैं। और बाकी मम्मी आज बहुत सारी मूली लेके आई है। आजकल हमारे खेतों में काफी मूली लगी हुई है, तो मूली की जड़ें साफ वगैरह भी कर ली हैं। इसके हम बनाएंगे पराठे। कल या परसों में हम मंडवे की गुड़ाई करेंगे, यानी कि दूसरी बार जो पौध लगानी होती है पूरे खेत में, उसी का काम चलेगा, तो उसके लिए उस दिन पराठे भी बनाएंगे। बाकी अभी का खाना हमारा बन चुका है। मम्मी अभी मेरे लिए दूध गर्म कर दी है। आज काफी ठंडा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा कॉफी भी पीते हैं, क्योंकि दूध में से पिया नहीं जाता और चाय बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो चलिए जी हम भी खाना खाते हैं, और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।